हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेनू चौधरी। आज अपन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना कल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देख लिया था उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या रह गया था, एक चीज़ रह गई थी, अपना छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, ओके। इसमें अपन को 5 फैक्टर जो है वो मेनली याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ओके। अपन को फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कौन सी फॉर्म में है डोज फॉर्म लिख सकते हैं इसमें अपन, कि सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। उस हिसाब से अपन रूट को देखेंगे कि कौन से रूट से अपन को एडमिनिस्टर करना है। जैसे टेबलेट है तो अपन ओरल से दे सकते हैं, गैस है तो इनहेलेशनल से देना पड़ेगा, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्टेबिलिटी, पीएच, कौन से मीडियम में ड्रग जो है वो कौन सा किस टाइप की है, वीक एसिड है या वीक बेस है, कौन से मीडियम में ये एब्जॉर्ब होगी, पीएच एंड इरिटेंसी ऑफ ड्रग, ओके। सेकंड है अपना साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, इसमें क्या होता है कि अपन को कौन सी साइट पे जो है वो एक्शन चाहिए। जैसे एक तो होती है, 3 टाइप की साइट होती है, एक तो होती है लोकेलाइज्ड, एक होती है अप्रोचेबल, एक होती है नॉन अप्रोचेबल, ओके। लोकेलाइज्ड मीन्स तो क्या है कि सरफेस है, जैसे सेल्स अपनी स्किन सरफेस है कहीं भी, जहाँ पे अपन कोई लोकल लीजन हो गया है वहाँ पे अपन डायरेक्ट जो है वो ड्रग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोचेबल मीन्स क्या है, अप्रोचेबल मीन्स है कि अपन उस साइट को किसी सिरिंज या नीडल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कोई आर्टिकुलर सरफेस है। और नॉन अप्रोचेबल मीन्स है कि अपन डायरेक्ट जो है वो अप्रोच नहीं कर सकते, उसको अपन को बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो है वो ड्रग को पहुंचाना होगा, वहाँ से वो जो है डिजायर्ड साइट में चली जाएगी, वहाँ पे उसके रिसेप्टर होंगे, वहाँ पे वो जाके एक्शन करेगी, ओके। थर्ड है अपना रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय डिफरेंट रूट्स। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। अब कि कौन से मतलब डिफरेंट रूट से अपन ड्रग को डाल रहे हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें रेट जो है वो डिफरेंट आ रही है। अगर अपन को इमरजेंसी में चाहिए तो कौन से रूट से डालें कि सबसे ज़्यादा रेट फटाफट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर एक्सटेंट किससे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस हिसाब से अपन को रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाई डिफरेंट रूट। फोर्थ है अपना इफेक्ट। अब कोई भी ड्रग है, कुछ ड्रग होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, एंड कुछ जो होती है वो किसके द्वारा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है जो कि लीवर के द्वारा किया जाता है, उससे डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। तो ये देखना है कि ऐसी तो नहीं है ड्रग की जो डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से डिस्ट्रॉय हो रही है, बिकॉज उससे अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जितना अपन चाह रहे हैं उतना जो है वो बायो अवेलेबिलिटी नहीं आएगी, तो उतना एक्शन भी नहीं आएगा। फिफ्थ है अपना कंडीशन ऑफ पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, या फिर वोमिटिंग पेशेंट है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ तो उसमें अपन ओरल रूट से नहीं दे सकते, वोमिटिंग पेशेंट है तो उसमें अपन ओरल रूट से नहीं दे सकते, तो उनमें अपन को पारेंटल रूट या जिसमें कि आईवी वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे अपन, ओके। 6 फैक्टर वो इम्पोर्टेंट है, रेपिडिटी। रेपिडिटी विद विच रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, कि अपन को कितनी जल्दी जो रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे 2 कंडीशन होती हैं अपनी, एक तो होता है में आ जाएगा, 2 कंडीशन होती है, एक तो होती है इमरजेंसी कंडीशन, एक होती है रेगुलर ट्रीटमेंट। अगर इमरजेंसी है तो अपन ओरल से नहीं देंगे ना, ओरल से देंगे तो पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा और फिर डिजायर्ड साइट पे जाएगा, तो इतना टाइम नहीं होता ना। तो इमरजेंसी में अपन जैसे डायरेक्ट आईवी से देते हैं, और रेगुलर ट्रीटमेंट है तो उसमें अपन नॉर्मली ओरल से भी, ओरल या फिर अदर रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या है, अपन जो है इंडिविजुअल रूट जो है उनकी जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर एडवांटेज
जो डिसएडवांटेज या फिर उनकी जो भी लिमिटेशन वगैरह हैं, कौन सी फॉर्म में डोज जो है वो यूज़ करनी है, ये सब जो है वो इंडिविजुअल जो रूट है उनके देखेंगे, बिकॉज यूसी एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इंडिविजुअल रूट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला अपना है लोकल रूट था। लोकल में भी सबसे पहली फॉर्म बताई थी मैंने, उसका सब टाइप होता है एक टॉपिकल। टॉपिकल का मीन्स अपन को पता है कि मतलब कोई भी लोकल साइट है उसके ऊपर अपन कोई भी चीज़ जो है अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे कोई लोकल लीजन हो रहा है तो उस पर अपन जो है वो ड्रग यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवल इतनी जगह में, तो उसका एक्शन जो है वो केवल इतनी साइट पे ही आएगा। उस हिसाब से क्या होता है, एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है ड्रग का कहाँ पे, सरफेस फॉर लोकलाइज एक्शन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है फॉर लोकल एक्शन। ओके, सेकंड इसमें क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि मोर कन्वीनियंट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को लगाने में, मतलब ये थोड़ी है कि किसी को मतलब वोमिटिंग भी नहीं हो सकती, यहाँ लगाने से थोड़ी कोई दिक्कत होगी, तो ये मोर कन्वीनियंट होता है। इसमें नेक्स्ट है कि डोज फॉर्म क्या होगी, कौन कौन सी फॉर्म में जो है वो टॉपिकल रूट से जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो अवेलेबल है अपनी, उसमें आते हैं अपने ऑइंटमेंट हो सकते हैं, लोशन हो सकते हैं, क्रीम, पाउडर एंड पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रे एंड लोजेंजेस। ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, पाउडर, पेंट्स, ड्रॉप, स्प्रे एंड लोजेंजेस, इन फॉर्म में जो वो है वो ड्रग हो सकती है, उनको अपन टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये एक और होता है इसमें सुपोजिटरीज भी होती हैं, सुपोजिटरीज भी होती हैं जो कि रेक्टल जो यूज़ होता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। फिर अपना है किस किस रीजन के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे अपन टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड फॉर कौन कौन से रीजन जो है वो जिनके लिए यूज़ किया जाना है, कौन कौन से रीजन होते हैं अपन जैसे मतलब ऊपर से याद करते हैं। लोकलाइज रीजन कहाँ कहाँ पे हो, एक तो नॉर्मल अपनी जो भी एक्सटर्नल स्किन है कहीं भी ऑल ओवर द बॉडी, एक सेकंड है ओरोफेरेंजियल म्यूकोसा या फिर नेजल म्यूकोसा, आइज़ जैसे ड्रॉप डालते हैं आइज़ में, और ईयर केनाल हो सकती है जिसमें ईयर ड्रॉप डालते हैं, एनल केनाल होती है जिनके लिए अपन सुपोजिटरीज यूज़ करते हैं, एंड वेजाइना। ओके, फिर टॉपिकल जो है उसकी कुछ अदर फॉर्म भी हैं जो एकदम सिंपल, जैसे अपन बाहर से मतलब ऐसे देखने में लगता है कि ये टॉपिकल नहीं है लेकिन वो टॉपिकल होती हैं। उसके कुछ 3 स्पेशल एग्जांपल दे रखे हैं। तो उसमें फर्स्ट दे रखा है अपन को नॉन एब्जॉर्बेबल। ये तो पता है कि अपन लोकल साइट पे अगर एक्शन अपन को डिजायर है तो क्या करना पड़ेगा, नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग होनी चाहिए। ओके, बिकॉज अगर वो सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है उसमें एब्जॉर्ब हो गई तो उसका लोकल जिस लीजन हो रखा है उस साइड पे तो एक्शन आएगा नहीं, इसलिए नॉन एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग होनी चाहिए। वो एक फर्स्ट है ओरली दी जाती हैं किसके लिए, एक्शन करना होता है अपन को जीआई म्यूकोसा। जैसे कोई जीआई म्यूकोसा जो है, जीआईटी जो है ट्रैक्ट है, उसकी म्यूकोसा के अंदर अगर कोई लीजन हो गया है तो वो अपन क्या करना है, डायरेक्ट उसमें ना तो इंजेक्शन आईवी से देंगे तो पूरे ब्लड में फैल जाएगी, ना बाहर से लगा सकते, तो अपन क्या करते हैं उसको ओरली देते हैं, और वो जो जीआई म्यूकोसा जहाँ भी लीजन हो रखा है वहाँ पे जाके वो रिसेप्टर्स पे एक्शन करेगी। ओके, इसके एग्जाम्पल है अपन याद कर सकते हैं सुक्राल्फेट एंड फेंकोमाइसिन। ये अपन अभी याद रही तो याद कर सकते हो, बाकी जो जीआईटी की ड्रग आएंगी उनमें आपको याद हो जाएंगे, सुक्राल्फेट एंड वेंकोमाइसिन। सेकंड है अपना इनहेलेशन ऑफ ड्रग। अब इनहेलेशन कर रहे हैं तो अपन समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसमें एक्शन कहाँ चाहिए अपन को, ब्रोंकाई पे, इनहेलेशन ऑफ ड्रग फॉर एक्शन ऑन ब्रोंकाई। इसमें एग्जाम्पल में आते हैं अपने सालबुटामोल एंड क्रोमोलिन सोडियम, 2 होते हैं, क्रोमोलिन सोडियम। ये भी अपन बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स में याद हो जाएगा, सालबुटामोल एंड क्रोमोलिन सोडियम। ओके, थर्ड होता है अपना इरिगेटिंग ड्रग्स। इरिगेटिंग सॉल्यूशन होता है या फिर जेली भी होती है जो कि अप्लाई किया जाता है यूरिथ्रा के जो लीजन हो जाए उनके लिए। इसकी ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं पोविडोन, आयोडीन या फिर लीडोकेन। पोविडोन, आयोडीन या फिर लीडोकेन।
इसमें लोकल में अपन ने 3 पढ़े थे कि टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टीरियल सप्लाई। तो अपन अब सेकंड पढ़ते हैं इसका, डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में कुछ नहीं है, खास नहीं है। इसमें यह है कि जो टॉपिकल था वो अपन डायरेक्ट जो है वो लोकल लीजन था, कोई सरफेस पे था, तो अपन ने डायरेक्ट जो है उसको अप्रोच कर लिया। अब डीपर टिश्यू में ये है कि ये जो एरियाज़ हैं इनको सिरिंज या फिर नीडल की हेल्प से क्या किया जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है। सिरिंज या फिर नीडल की हेल्प से अपन अप्रोच कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है अपन को कि इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एनी जॉइंट, जैसे नी जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट की इंट्रा आर्टिकुलर जो सरफेस होती है उसके लिए अपन इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलते हैं। उसमें दिए जाते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कहाँ पे? इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ नी जॉइंट पे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, डीपर टिश्यू की जो खास बात है, इसमें जो ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं वो क्या होनी चाहिए? ड्रग्स शुड बी इन सच फॉर्म, ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए कि उनका जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो? मिनिमम हो। इसमें ही नहीं, ये अपन को सभी लोकल जो रूट हैं उनमें जो ड्रग दी जा रही है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अपन जो है साइड जो लीजन हो रखा है उसी साइड पे एक्शन चाहिए, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए जिससे वो प्रोलॉन्ग एक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया नी जॉइंट के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस में जो हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सेकंड होता है इनफिल्ट्रेशन अराउंड ए नर्व। इसमें जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो जो होते हैं लीडोकेन के इंजेक्शन होते हैं। इनफिल्ट्रेशन अराउंड ए नर्व, किसी नर्व के अराउंड जो इनफिल्ट्रेशन करना है, या फिर उसको इंट्राथीकल इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंट्राथीकल इंजेक्शन भी बोलते हैं। ओके, इंट्राथीकल इंजेक्शन भी बोलते हैं इनको। थर्ड है इसका एग्जांपल रिट्रोबल्बर इंजेक्शंस। रिट्रोबल्बर इंजेक्शन होते हैं जो कि कहाँ दिए जाते हैं? बिहाइंड द आई दिए जाते हैं, आई बोल, बिहाइंड द आई बोल दिए जाते हैं। इसमें भी हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसका थर्ड जो है लोकल का वो है आर्टीरियल सप्लाई। इसमें क्या होता है, अपन कोई भी आर्टरी लेते हैं उसमें कोई मतलब स्पेशल जगह, जैसे कि कोई भी जैसे एंजियोग्राफी है उसके लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए, उसके लिए अपन को आर्टरी के अंदर डालना पड़ेगा क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन दिए जाते हैं। ओके, क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब किस किस के लिए दिए जाते हैं ये याद रखना है। जैसे कि एक तो होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी करने के लिए कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसके दिए जाते हैं। सेकंड होता है इसका एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं आर्टरीज के अंदर इंजेक्शन के द्वारा। इन्फ्यूज किस किस में की जाती हैं? फीमोरल एंड ब्रेकियल आर्टरी। किस किस के लिए की जाती है? फीमोरल एंड ब्रेकियल आर्टरी के अंदर मैलिग्नेंसी जो है उसकी जो साइट है उसका पता करने के लिए अपन को एंटी कैंसर ड्रग के जो है वो इंजेक्शन इन्फ्यूज़ किए जाते हैं फीमोरल एंड ब्रेकियल आर्टरी के अंदर।